हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं आपके रेलवे एनटीपीसी यानी आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं। तो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इससे आपको यह तो अंदाज़ लग जाएगा कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके बता दें, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट हो जाएंगे और आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी रिपीट होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर शिफ्ट बाय शिफ्ट आपके यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर आपका यह जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें अब आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चल रहा है। तो दोस्तों, आपको यह जो प्रीवियस ईयर के जो हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम यहाँ पर क्वेश्चन लाए हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रोज़ आपको इसके बारे में एक वीडियो जरूर मिलेगा जिसमें हम जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं आपके, उनकी राजधानी और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी आप ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है नागालैंड की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है दिमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग और तेजपुर। तो इसका राइट आंसर है आपका कोहिमा। यह आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और दोस्तों, इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट क्या है और दूसरे स्टेट के बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश की अगर आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर है। और अगर आपसे मेघालय की पूछा जाए तो मेघालय की क्या है? आपकी आइजॉल है। और मिजोरम की पूछा जाए दोस्तों तो आपकी मेघालय की आपकी क्या है? शिलांग है। और मिजोरम की आपकी पूछा जाए तो वह आइजॉल है। इसी प्रकार दोस्तों, आपकी असम की राजधानी क्या है? दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। और इस प्रकार और भी स्टेट हैं जिनके आपको राजधानी याद कर लेनी है नॉर्थ ईस्ट के, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपका, स्मारकों का समूह खजुराहो किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जो खजुराहो है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। स्मारकों का समूह खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बांग्लादेश की सीमा किससे मिलती है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है केवल भारत और म्यांमार, भारत और भूटान, भारत और चीन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है भारत और म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा आपकी भारत और म्यांमार से मिलती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील एक किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, यह किसका है? यौगिक का, मिश्रण का, तत्व का, मिश्र धातु का। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, स्टेनलेस स्टील आपका मिश्र धातु है। यह आपको ध्यान रखना है। यह किसका उदाहरण है? यह मिश्र धातु का उदाहरण है, या यह एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आईसीटी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन। इस प्रकार आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, यह आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 का आपको ध्यान रखना है। 2016 का आपको ध्यान नहीं रखना है। 2016 का इसलिए ध्यान नहीं रखना क्योंकि आपका यह करंट का क्वेश्चन था उस समय। तो अब आपका जो 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप है उसको ध्यान रखना है कि उसका विजेता कौन है। तो 2016 का तो आपको पता है, 2016 का आपका क्या है दोस्तों? वह है वेस्ट इंडीज। जी हाँ दोस्तों, 2016 में आपकी वेस्ट इंडीज जीती थी। 2016 में आपकी वेस्ट इंडीज जीती थी और 2020 में आपकी बांग्लादेश विजेता बनी। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश ने किसको हराया था 2020 में फाइनल में? तो वह भारत को हराया था। और यह 2020 का आपका जो आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था साउथ अफ्रीका में। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ताशकंद समझौता सन कितने के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था? यहाँ पर आपका ऑप्शन है 1947, 1965, 1971, 1999। तो दोस्तों, सभी को पता है 1965 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक वयस्क मानव के मुख से मलद्वार तक का संपूर्ण पाचन क्षेत्र लगभग कितने मीटर लंबा होता है? तो दोस्तों, आपको बताना है एक वयस्क मानव के मुख से मलद्वार तक का संपूर्ण पाचन क्षेत्र कितना लंबा होता है? तो दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, संपूर्ण पाचन क्षेत्र आपका 9 मीटर लंबा होता है, जिसमें से छोटियाँ सबसे बड़ा
आपके क्या है दोस्तों, एक पाचन का एक भाग है। तो दोस्तों छोटी आंत सबसे लंबी होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो पाचन की क्रिया में आपके सबसे ज़्यादा लंबी कौन होती है दोस्तों, छोटी आंत होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यूरो किसकी मुद्रा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन, यूरोपीय जोन, डेनमार्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या, यूरोपीय जोन। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय जोन की मुद्रा है, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो यूरोपीय यूनियन है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। यह एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो जो यूरोपीय यूनियन था, इसमें पहले 28 सदस्य थे टोटल, अब दोस्तों इसमें 27 सदस्य हो गए। किसने पुल आउट कर लिया, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन ने पुल आउट कर लिया इससे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस स्थान में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है पेरिस, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका न्यूयॉर्क। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको ध्यान रखना है 182 मीटर ऊंची है। जो किसकी एक मूर्ति है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है। और दोस्तों ये आपको न्यूयॉर्क का ध्यान रखना है कि न्यूयॉर्क के ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि आपको यह पूछेगा दोस्तों कि ऊंची इमारतों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वह क्या है दोस्तों, न्यूयॉर्क है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, अवरक्त किरणें हैं, किस प्रकार की किरणें हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है देशांतरी किरणें, अनुप्रस्थ किरणें, यांत्रिक किरणें और विद्युत चुंबकीय किरणें। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यह आपकी क्या है दोस्तों, अवरक्त तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है आदित्य, विक्रम 100, परम 8000, शस्त्र टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका परम 8000। जी हाँ दोस्तों, परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो धातुएं होती हैं यह विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि चीनी की मिट्टी का बर्तन जो है दोस्तों यह कोई धातु नहीं है। तो दोस्तों इस कारण चीनी मिट्टी का बर्तन विद्युत का कुचालक होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, विद्युत का कुचालक कौन है, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, चीनी मिट्टी के। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चीनी मिट्टी 2012 के ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है चीन, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। तो दोस्तों अब 2012 का तो आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको पूछा जाएगा 2016 का। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह कहाँ हुआ था, यह रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में स्थित है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहले 2012 के ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वह अमेरिका ने जीते थे। वह किसने जीते थे, यूएस ने जीते थे, यूएस ने जीते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो ओलंपिक खेल हैं दोस्तों, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो ओलंपिक खेल हैं इनका शुभारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों 1896 में, कहाँ पर, एथेंस में, यह आपको ध्यान रखना है। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। तो दोस्तों वो थे नॉर्मन पिचार्ड थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने नॉर्मन पिचार्ड ने कभी से भाग लिया था, यह सन 1900 में भाग लिया था पेरिस ओलंपिक में। चलिए ये ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि भारत ने ऑफिशियली रूप से इसमें कब पार्टिसिपेट किया था। वह किया था 1928 में, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं भारत ने टोटल मेडल कितने जीते ओलंपिक में। तो टोटल 28 मेडल जीते हैं, जिनमें से 9 आपके गोल्ड मेडल है, 7 सिल्वर मेडल है और 12 आपके ब्रॉन्ज मेडल है। 9 गोल्ड में से 8 गोल्ड तो आपके हॉकी टीम ने जीते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन है, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। इन्होंने सन 2008 के इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में आपका शूटिंग में इंडिविजुअली आपका क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता है। इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअली, अगर आपसे को पूछा जाए कि इंडिविजुअली या व्यक्तिगत रूप से किसने गोल्ड मेडल जीता है भारत की ओर से, तो वह है अभिनव बिंद्रा। और दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपकी पहली महिला कौन है जिन्होंने
ओलंपिक में कोई भी पदक जीता है तो वह है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है, इन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में आपका क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था 54 केजी के कैटेगरी में। अब दोस्तों इसके बाद अब एक अलग क्वेश्चन आपको बता दें कि जो आपका सन 2016 में रियो डी जेनेरो में, जो ब्राज़ील में आपका ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे, तो 2 मेडल जीते थे, जिनमें से एक पीवी सिंधु ने जीता था, वो था सिल्वर मेडल। एक साक्षी मलिक ने जीता था, वो था आपका ब्रॉन्ज मेडल। यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपके 2021 में आपके ओलंपिक कहाँ पर होना है, क्योंकि 2020 में आपका ओलंपिक होना था, क्योंकि हर 4 साल में होता है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण आपका 2020 का ओलंपिक टल गया है। तो कहाँ पर होना था, या टोक्यो में होना था, तो इसको पोस्टपोन कर दिया है, जो 2021 में होगा, जो आपका 2021 में होगा, 2021 में होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके बाद जो आपके 2024 में ओलंपिक होंगे तो वह कहाँ पर होंगे, वह आपके होंगे पेरिस में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, बढ़े या घट सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या है दोस्तों, वह है आपका यहाँ पर भार नहीं बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, भार नहीं बदलेगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, श्वसन प्रक्रिया में मानव उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आपको बताएं, ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड को अब रिलीज करते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वर्ष कितने में भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है 1857, 1858, 1859, 1856। तो इसका राइट आंसर है आपका 1858। जी हाँ दोस्तों, 1858 में क्या होगा दोस्तों, 1858 में भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, महानदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महानदी। जी हाँ दोस्तों, महानदी आपकी क्या अरब सागर में नहीं मिलती, जबकि नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी आपकी कहाँ मिलती हैं दोस्तों, अरब सागर में मिलती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने फरवरी 2016 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। आपको बताना है यहाँ पर, क्या बताना है कि इसकी स्थापना सन किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों आपको बताएं, इसका राइट आंसर है आपका मदन मोहन मालवीय। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय ने आपकी क्या की थी दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और दोस्तों इसकी स्थापना सन 1916 में हुआ था, जिसने आपके क्या किया दोस्तों, 100 वर्ष पूरे किए हैं। कब दोस्तों, 2016 में। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन यह करंट अफेयर्स का उस समय का क्वेश्चन था, तो यह क्वेश्चन आने की कम संभावना है, लेकिन इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको विश्व का पहला क्रिकेटर पूछा गया है कि 4 शतक लगाने वाला विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर। यहाँ पर आपका ऑप्शन है कुमार संगकारा, एबी डिविलियर्स, रॉस टेलर, सईद अनवर। तो इसका राइट आंसर है आपका कुमार संगकारा। जी हाँ दोस्तों, कुमार संगकारा ने 2015 का जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया दोस्तों, लगातार 4 शतक लगाए, जिस कारण यह विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार 4 शतक लगाए हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यह कुमार संगकारा कहाँ से बिलोंग करते हैं, या श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यह विश्व के
पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको कि जो विश्व कप जो आपका क्रिकेट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ कि यह उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इस समय अगर करंट अफेयर्स में आपको वर्ल्ड कप से पूछा जाएगा, क्योंकि आपका 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था। तो 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और दोस्तों इसमें विजेता कौन बनी? इंग्लैंड बनी। ठीक है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें उपविजेता कौन रही? तो वह न्यूजीलैंड रही। यह भी आपको ध्यान रखना है। उपविजेता कौन रही? न्यूजीलैंड रही। और भारत आपकी क्या हुआ था दोस्तों? भारत जो थी दोस्तों वह आपकी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन थे जो आपके मैंने यहाँ पर कराए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के एक शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। शिफ्ट आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दी है कि किस शिफ्ट का आपका ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है मोबाइल से पढ़ाना कितना हार्ड होता है। अगर हमारे पास बोर्ड होता दोस्तों तो हम आपको और भी अच्छे तरीके से समझा सकते थे, पढ़ा सकते थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।